हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये है सुबह का टाइम और मैं अभी ना थोड़ी देर पहले ही उठी थी, बस फ्रेश वगैरह हुई हूँ और मुंह वगैरह धोया है। उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम पे। तो आज इन बच्चों की भी छुट्टी और इनकी भी छुट्टी है, क्योंकि आज है 25 तारीख, जिसका लड्डू को बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था ना। बच्चों को तो ना क्रिसमस का इतना ज़्यादा वेट होता है ना, और इनको तो ना एक हफ्ते पहले ही लग गया था कि सेंटा आएंगे और इनके लिए गिफ्ट वगैरह लेके आएंगे। तो बस यही है, और अभी तक सोए हुए हैं। तो रात को ना मैंने बच्चों के लिए ना कुछ मंगवा लिया था, मतलब टॉफ़ीज़ वगैरह, चॉकलेट वगैरह सब कुछ मंगवा के रखा था कि सुबह उठेंगे ना तो पिल्लो के नीचे ज़रूर देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। आपने वीडियो में भी देखा होगा। तो बस इसलिए मैंने मंगवा के रखा था। तो इनके उठने से पहले मैं झाड़ू पोछा लगा दूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी है ना, मेरे को ये वाली स्वेटर पहनना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है। और जब से बारिश हुई है ना, तब से तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है। और बस थोड़ी-थोड़ी ना आज तो है ठीक-सा मौसम, थोड़ा बहुत मतलब निकलने वाली है धूप, लग रहा है कि निकल जाएगी। अभी तो नहीं है, लेकिन लग रहा है कि आज थोड़ी बहुत निकल जाएगी तो ठीक रहेगा, क्योंकि एक दिन भी बारिश हो जाती है ना, उसी दिन बस बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। तो बस यहाँ मेरा झाड़ू लग गया है और पोछा लग गया है। अब मैं सीधा नहाने जाऊँगी और फिर उसके बाद जो बच्चों को उठाऊँगी। मैं नहा के आ गई थी और मैं ऊपर जा रही हूँ सूर्यदेव को जल देने के लिए, लेकिन सूर्यदेव तो नहीं है, बस धूप की ना छाया-छाया है। बस मैं सूर्यदेव को जल दे दूँगी। और मैंने ना कपड़े लगाए हुए थे मशीन में, तो वो मैं सूखने के लिए डालूँगी, क्योंकि ना धूप तो नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत लग जाएगा इनको हवा, तो ठीक रहेगा, क्योंकि ऐसे तो ना स्मेल हो जाती है कपड़ों के अंदर। तो इसलिए मैं सारे कपड़े ना यहाँ डाल दूँगी। और लग रहा है कि आज तो मौसम ठीक ही रहेगा। काश ठीक ही रहे, क्योंकि आज हमें ना हॉस्पिटल भी जाना है चीकू को लेके, क्योंकि उसकी तबीयत ना बिगड़ती जा रही है। मतलब 2-3 दिन, तीसरा दिन आज, 2 दिन से तो उसके बुखार ही था। बस मतलब तेज़ बुखार था, लेकिन कल से रात से ही मतलब वॉमिटिंग भी है उसको। तो ना जब इसके मतलब बुखार चढ़ता है ना, तो बच्चों को, मतलब इसके नहीं, किसी भी बच्चों को मतलब बुखार चढ़ता है ना, तो फिर इन्फेक्शन रहता है उनके पेट के अंदर। तो इनका सिंपल बुखार तो होता नहीं, जैसे हम बड़ों का रहता है ना कि सिंपल बुखार चढ़ता है बस। इनके ना साथ में पेट में भी गड़बड़ हो जाती है। तो आज है ना, मेरे को यही लग रहा है कि मतलब फ्रेश वगैरह होती है ना, तो फिर उससे पता लग रहा है कि पेट में भी दिक्कत है। और डॉक्टर भी बोलते हैं कि इनको बुखार है ना, ऐसा नहीं होता, इनके इन्फेक्शन से ही होता है बुखार। तो सर्दी में ना यही है कि ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए आज उसको लेके जाना है डॉक्टर के। और आज इनकी छुट्टी भी है, तो ठीक रहेगा, हम चले जाएंगे हॉस्पिटल। मतलब फटाफट से मैं काम कर रही हूँ, बस इसके बाद ना मैं किचन का काम करूँगी। एक बार ये कपड़े डाल दूँ, क्योंकि ना बच्चों को भी पता नहीं है कि मैं ऊपर आई हूँ, ये भी नहीं है, ये भी अभी ना गए हैं बाहर। तो चीकू अभी ना सोया हुआ है, तो इसलिए मैं अभी डालने आ गई। अगर उनको पता चल जाएगा ना बच्चों को, तो ये साथ में ऊपर आएंगे। और ऊपर का ना मौसम अभी इतना ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों को लेके आऊँ, फिर लेके जाना उनको साथ में वापस मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ ना इतनी सर्दी है, मतलब हवा चल रही है, इसी वजह से मैं ना जल्दी से आ गई हूँ उनसे छुप के। चीकू तो खैर सोया हुआ है, लड्डू से छुप के आई हूँ। तो बस नीचे से आ रहा है मुझे शोर, तो भागती हूँ फटाफट से नीचे। तो देखिए ये हाल है मेरे निकलते ही रूम से। तो बेटा मैं कपड़े सुखा ली थी बाबू और आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है ना? ऐसे नहीं रोते ना बच्चा, ऐसे नहीं रोते बेटा। खुश मम्मा मुझे दूध पीना था। दे परेशान तो दे। और लड्डू को तो ना बस स्कूल के लिए बोल रही थी कि स्कूल में जाना है, तो उसको जाना नहीं है, कि मुझे नहीं जाना है, चीकू को भेजो साथ में तभी मुझे जाना है। तो बस वैसे ही मैं बोल रही थी उसको, क्योंकि ना गर्मास आ जाते हैं ना बिस्तर के अंदर, तो फिर निकला नहीं जाता है। तो बस इसके साथ भी ऐसा ही था, मुझे टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने इसको वैसे ही निकाल दिया था कि स्कूल जाना है। तो बस इसको नहला लाई थी, और चीकू को मैंने दोबारा से बिठा रखा है इसके अंदर। तो अभी इसको भी निकालूंगी, क्योंकि इसके कपड़े चेंज करूंगी बाद में,
क्योंकि ना इसको अभी कपड़े चेंज कर दूंगी ना तो फिर इसके ना मतलब पहनना ही नहीं होता है, कुछ भी पहना दूँ तभी निकाल देना इसको। सॉक्स वगैरह तो बिल्कुल नहीं पहनी है ना, कैप पहन या रूम में आते ही सब कुछ निकालना रहता है कि रूम में है तो कुछ भी नहीं पहना। देखिए निक्कर भी मतलब पजामी जो पहनी हुई है ना वो भी बिल्कुल पतली पहनी हुई है। तो बस यहाँ मैं इसको थोड़ा-सा और ढक के, और जब तक मेरा पूरा काम नहीं होता ना लास्ट में इसको रेडी करूँगी, क्योंकि इसको नहलाना नहीं है, बस लड्डू को मैंने कर दिया है। और एक बच्चा हो गया ना तो फिर बहुत बड़ा काम हो जाता है वो भी। और ये छोटे-छोटे ब्लैंकेट ना इतने सारे इकट्ठे हो गए हैं, मतलब हर एक का एक है और काम नहीं चल रहा है इनसे, क्योंकि इनमें सर्दी लगती है तो मुझे रजाई निकलवानी है। कल मैं रजाई ज़रूर निकलवा लूँगी क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है। और ये छोटे-छोटे डाल लूँ ना उसके ऊपर, ब्लैंकेट के ऊपर, बड़े बड़े वाले के ऊपर, तो स्लिप हो जाता है। एक साइड से वो खींचता है, एक साइड से वो खींचता है, तो कोई फ़ायदा नहीं रहता है। पैर बिल्कुल ठंडे रहते हैं और जब तक पैर गर्म ना हो ना तो नींद भी नहीं आती है। तो ऐसे ही ना रात को इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी ना, क्योंकि इन बच्चों को तो लगती नहीं है इतनी ज़्यादा, इनको पता तो रहता नहीं है, तो बस मेरे को लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो आज मैं ना रजाई ज़रूर निकलवाऊँगी इनसे, क्योंकि ऊपर रखी हुई है तो फिर वो निकालनी है। बस लैपटॉप चला दिया है ताकि थोड़ी देर के लिए ना मतलब उसमें ध्यान चला जाए कार्टूनों में। इतने मैं जो है किचन का काम कर लेती हूँ। जो ब्रेकफ़ास्ट वगैरह मेरे को नाश्ता बनाना है ना वो मैं बना लूँगी। यहाँ मैं सबसे पहले चाय बनने के लिए रखी है और उसके बाद मैं अदरक डालने भूल गई थी। मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं हमेशा अदरक डालनी भूल जाती हूँ और यहाँ मैंने पास में रखी हुई है ताकि मुझे याद आ जाए, क्योंकि फ्रिज में रहते हैं ना तो मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ और ये पास में रखी हुई है ना तो भी मैं भूल जाती हूँ। अब मुझे याद आई थी तो अब मैंने ना वैसे बेलन के साथ थोड़ा-सा फोड़ के उसको डाल दिया है। और मेरे को ना इतनी ख़ास मतलब ज़्यादा अदरक वाली चाय पसंद भी नहीं है, मतलब मीडियम सा अदरक हो वैसी अच्छी लगती है। तो ये भी आ गए थे और आते ही ना बोल रहे थे कि जल्दी चलना है, तो मेरे पास इनके आने के बाद थोड़ा ही टाइम रहता है। तो बस यहाँ ना मैं किचन का तो ज़रूरी करके जाऊँगी, क्योंकि खाली पेट जाएँगे ना पता नहीं कितना टाइम लग जाए, क्योंकि बच्चे भी है साथ में और इस टाइम ना मुझे भी भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि डेली का काम है। मैं इस टाइम ना ब्रेकफ़ास्ट कर लेती हूँ तो मुझे ना उसी टाइम भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है। चाय बन गई थी और यहाँ ना मैं सैंडविच बनाऊँगी, जो तवे पे बनाते हैं ना वैसे ही बनाऊँगी, सिंपल सी, बहुत जल्दी बन जाती है और टेस्टी भी बहुत लगती है, बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। तो मैंने एक प्याज कट करा है और इसमें ना थोड़ा-सा बेसन मिला के मतलब पतला-पतला ही लेयर लगाऊँगी, ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगाऊँगी। इसमें मैंने नमक और मिर्च डाला है बस, और जो प्याज है ना उसको ऊपर से डाल दिया है। दोनों साइड से सेक लूँगी मैं और बहुत अच्छी लगती है, मतलब गरम-गरम खाओ ना क्रिस्पी लगती है, बहुत ही अच्छी। तो देखिए अच्छे से सीख गई हैं, 2 पीस कर दूँगी मैं इसके और बच्चों को दे के आऊँगी सबसे पहले। और ये भी ना खाना खा रहे हैं, इनको खानी थी बाजरे की रोटी तो वो मम्मी ने बनाई है तो वो खा रहे हैं और सैंडविच भी ले लेंगे। तो और बच्चों के लिए और मैंने अपने लिए बना लिया है। तो प्याज ना बाद में लगा रही, क्योंकि नीचे बैठ जाते हैं ना प्याज तो फिर ऐसे एक साथ नहीं लगते हैं, तो फिर बाद में मैं प्याज जो है डाल दूँगी इसके ऊपर, दोनों साइड से सेक दूँगी अच्छे से। तो ये हो जाएगा हमारा नाश्ता और अभी ना 10 बजे हैं तो 11 बजे तक डॉक्टर बैठेंगे तो तभी जाएँगे हम। तो फटाफट से सेक लूँगी क्योंकि गरम-गरम ही अच्छे लगते हैं। मेरी चाय तो बन गई थी और ये 2 ब्रेड मैं अपने लिए भी सेक लूँगी, क्योंकि ना फिर आने के बाद कुछ और बना लेंगे। जैसे मूली के पराठे मुझे बनाने हैं, क्या पता मैं वो ही बना लूँ, लेकिन अभी मुझे नहीं पता है कि क्या बनाना है, आने के बाद ही देखते हैं। क्योंकि ये भी थोड़े से हैवी होते हैं और तो इतनी जल्दी तो भूख लगेगी नहीं, 4-5 बजे के आस-पास मैं देखती हूँ क्या बनाऊँगी। और बस हो गया मेरा, ये थोड़ा-सा बच गया था तो फिर मैंने ना ब्रेड नहीं डाली है इसके अंदर, वैसे ही मैं इसका चीला बना लूँगी। तो देखिए मेरा हो गया ब्रेकफ़ास्ट तैयार। तो जिसको करना है वो आ जाइए। तो नाश्ता करने के बाद दूध बॉयल करने के लिए रख दिया है, क्योंकि बच्चे ना कभी भी माँग सकते हैं, इसलिए ना मैं इसको दूध को बॉयल करके ही जाऊँगी। तो जितने भी बर्तन हैं वो भी मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इतना टाइम है अभी मेरे पास, क्योंकि मैं भी रेडी हूँ और बच्चे भी रेडी हैं। तो बस ये थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी मैं साफ़ कर लिए हैं। तो पहुँच गए थे हम हॉस्पिटल और डॉक्टर ना अभी आ रहे हैं, तो इसलिए हम वेट कर रहे थे। और इनको ना यहाँ आने की इतनी जल्दबाजी रहती है ना कि हमें हॉस्पिटल जाना है, मतलब बच्चे बहुत खुश रहते हैं। और डॉक्टर से ना मिल भी लिए हैं हम और अभी ना दोबारा से जा रहे हैं अंदर, क्योंकि इनको स्टिकर लगवाना है डॉक्टर से, क्योंकि आज क्रिसमस है। तो डॉक्टर भी ना इनके साथ थोड़ा घंटार कर रहे थे, उनके हाथों पे ना स्टिकर लगा दिए। क्यों नहीं उतारना नहीं है बेटा इसका, वो वाला दिखाइयो, उतरेगा नहीं, खराब हो जाएगा ऐसे तो। आ जा मेरे पास आ जा। तो हॉस्पिटल से आ गए थे और रास्ते में ना इनको सामान दिला दिया था, कुछ टॉय वगैरह दिलाए थे, क्ले वगैरह दिला दिया था और इनके कुछ कपड़े लेने थे वो भी हमने ले लिए थे। उसके बाद सीधा हम आ गए थे घर पे। तो देखिए लड्डू ने क्या किया है, इसने क्या किया, ब्लैंकेट में घुस के और जो क्ले था ना वो सारे बालों में चिपका लिया है। तो मैं सोच रही थी इसको कैसे निकालूं, तो बस यही था कि शैम्पू कर दूं इसके थोड़े से बालों में,
या फिर आराम-आराम से निकाल दूँ, तो मेरे से तो फट रहे थे, तो इन्होंने ना एक-एक बाल में से निकाल दिया इसको, थोड़ा बहुत बचा था, तो फिर वो मैं जब कल नहलाऊँगी तब निकल जाएगा। तो अब आ गई थी मैं किचन में, ये है रात का, मतलब रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ, तो मूली के पराठे मेरे को अभी बनाने हैं। आने के बाद तो कुछ इतनी ख़ास भूख नहीं थी, बस हमने ना 4-5 बजे चाय बना ली थी, उसके साथ ना थोड़ी नमकीन वगैरह ले ली थी। इतनी भूख थी बस, तो फिर अब मैं मूली को फटाफट से छील लूँगी, और आटा मैंने गूँध के रख लिया है पहले ही, थोड़ा-सा ठीक हो जाएगा वो, और इसको ना मैं कस लूँगी कद्दूकस के अंदर, और कपड़े के अंदर मैंने डाल दिया है इसको। मेरे से नहीं निचड़ेंगे क्योंकि मेरे हाथों में ना जलन हो जाती है, और वो 1 दिन नहीं 3-4 दिन रहती है, तो इनसे ही मैं निचड़वाऊँगी इसको। अच्छे से निचड़ जाती है ना, कपड़े से अगर हम निचोड़े देखिए बहुत ही अच्छे से निचड़ी है, बिल्कुल एक भी मतलब थोड़ा-सा भी पानी नहीं है इसके अंदर। हाथ से ना इतना अच्छे तरह नहीं निचड़ता है, मतलब थोड़ा बहुत पानी बच ही जाता है, और मेरे को तो ना पता नहीं कुछ ज़्यादा ही एलर्जी है इसके साथ। मैं ना घिस तो लेती हूँ, मतलब कद्दूकस तो कर लेती हूँ, लेकिन निचड़ता नहीं है मुझसे, तो इनसे ही करवाया था मैंने। और नमक और मिर्च डाल दूँगी इसके अंदर। हरी मिर्च नहीं थी मेरे पास, तो मैंने लाल ही डाल दी है, बच्चे भी खा लेंगे, मतलब हरी ज़्यादा तीखी होती है तो वो नहीं खाते हैं। तो यहाँ मैं फटाफट से पराठे बना रही हूँ, और पराठे सबसे पहले मैं बच्चों को खिलाऊँगी, उसके बाद ही इनके और मेरे बनाऊँगी, क्योंकि इनको खिलाने में ना ज़्यादा टाइम लगता है, फिर हमारे ठंडे हो जाएँगे, इसलिए मैं बाद में बना लूँगी। और अब है ना खाना-वाना सबका हो गया था, किचन भी मैंने साफ़ कर दी थी, बर्तन वगैरह सारा काम हो गया है। तो बस मैंने ना आलू रखे थे इसके अंदर, सिंक के अंदर थोड़े से, क्योंकि मिट्टी रहती है ना आलू में बहुत ज़्यादा। तो मुझे ना सुबह सैंडविच बनानी है और आलू के पराठे बनाने हैं, तो मैं इसलिए अभी बॉईल करके रखूँगी, क्योंकि सुबह ना ज़्यादा टाइम हो जाएगा, और फिर 4:30 बजे मुझे उठना रहता है, तो फिर कब सीटी लगेगी और कब जो है ये कुकर खुलेगा, फिर ये काम ज़्यादा बढ़ता ही है, इसलिए मैं अभी जो है इनको बॉईल करके रख दूँगी। तो मैंने इसलिए पहले ही जो है आलू ना धोने के लिए डाल दिए थे, और अब मैं कुकर में सीटी लगवा दूँगी फटाफट से, क्योंकि ये काम अभी हो जाएगा ना, तो फिर ठीक रहेगा, टाइम बच जाएगा मेरा सुबह का। नहीं तो फिर सुबह तो उठते ही रहता है कि फटाफट से बस खाना बना दूँ। और बच्चे इतना हल्ला कर रहे हैं ना अंदर, इतना शोर मचा रहे हैं ना, इनसे नहीं कंट्रोल हो रहे हैं वो, क्योंकि बाहर आ रहे हैं बार-बार, क्योंकि मैं बाहर हूँ ना, और उनके कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर दिए थे। इतने कुकर में सीटी लग रही थी ना, और ये खुल रहा था, इतने इनके कपड़े वगैरह चेंज कर दिए, दूध वगैरह दे दिए, तो भी नहीं रुक रहे हैं। तो मैं ना जल्दी-जल्दी कर रही हूँ ये काम। बच्चे तो बिल्कुल नहीं रुक रहे हैं इनसे, क्योंकि मैं बाहर हूँ ना, तो इनको भी बाहर ही आना है। तो मैं ना आलू तो छील के जाऊँगी, और ये नए आलू रहते हैं ना, इनके छिलके एकदम से नहीं निकलते, मतलब छोटे-छोटे छिलके निकलते हैं इनके, तो इसमें थोड़ा-सा टाइम एक्स्ट्रा ही लगता है। पूरा छिलका नहीं निकलता एक साथ, जैसे गर्मियों में तो सही छिल जाते हैं, लेकिन सर्दी में थोड़ा-सा टाइम लगता ही है। और चीकू के लिए डॉक्टर ने बोला कि इसको सर्दी लगी है। मुझे पहले ही पता था, क्योंकि 2 दिन ना पानी में भीग गया था, मैंने हैंड वॉश करने थे तो सारा ही भीग गया। उस दिन स्कूल में गया था तो भीग के आया था, और उस दिन नीचे से भीग के आया था, तो ऐसा ही इसको सर्दी बैठ गई थी। तो डॉक्टर ने बोला कि वो वैक्सीन जो मुझे लगवानी थी टाइफाइड वाली, मतलब एक इंजेक्शन लगना था, वो भी नहीं लगाया है, तो वो भी 3 दिन बाद लगाएँगे। तो व्लॉग का करते हैं एंड। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के